हजारीबाग में ऐतिहासिक रामनवमी शोभा यात्रा की शुरुआत हो रही है और ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल जी। इनसे ही विस्तार से पूरा इतिहास जानेंगे, आखिर रामनवमी में जो विशेष होता है वो भी जानेंगे और क्या इतिहास है हजारीबाग के रामनवमी का, सब कुछ जानेंगे। कैसा आज से शुरुआत हो रही है, यहाँ पर कितना उत्साह है, कितनी तैयारी है? देखिए, हजारीबाग के रामनवमी का इतिहास लगभग 105 साल पुराना है। जो नॉन इतिहास है वो 105 साल का है और इसकी तैयारी जैसे होली खत्म होता है बस तुरंत इसकी तैयारी चालू हो जाती है। होली के दूसरे दिन से लोग इसमें लग जाते हैं और आप देख सकते हैं कि पूरे हजारीबाग का जुनून आज के दिन में एक बिल्कुल चरम पे रहता है। काफी लंबे समय से आप देख रहे हैं, कुछ बदलाव भी हुआ है इसके स्वरूप में या फिर पहले की तरह है? बहुत बदलाव हुआ। आप साउंड देखिए, पहले एकदम 100 साल पहले क्या नगाड़ा ही बजता होगा, उसके बाद ढोलक बजने लगा, उसके बाद हम लोग जब से जवान हुए, जब से हम लोग को सेंस है देखने का, हम लोग ताशा देखते हैं और अब ये डीजे पर आकर के रुका है। तो ये बदलाव है, टेक्नोलॉजी का बदलाव। लाइट में पहले हैलोजन बल्ब्स और बहुत कम लाइट के साथ आता था। आज के दिन में आप देखिएगा किसी भी जुलूस को तो वो बिल्कुल एलईडी में नहाया हुआ, एकदम दूधिया रोशनी में नहाया हुआ जो है जुलूस मिलता है। कुछ परिवर्तन इसमें भी हुआ कि पहले महावीरी झंडा आया करता था शहर में, देहातों में तो आज भी है, लेकिन शहर में ये परंपरा खत्म हो गया। अब उसके जगह पर शोभा यात्रा या झांकी इस प्रकार की चीजें आ गई। एक जो हमारी संस्कृति है उसके विपरीत भी बदलाव हुआ कि पहले लोग हथियारों का प्रदर्शन करते थे, हथियारों का खेल करते थे, लेकिन आज के दिन में ये लगभग समाप्त हो गया है। ये कहा जाता है कि देश में लगभग सभी जगह जब रामनवमी खत्म हो जाता है तब हजारीबाग में इसकी शुरुआत होती है। 36 घंटे का लगभग वक्त लगता है शोभा यात्रा को 16 किलोमीटर के सफर को तय करने में। ये क्यों होता है यहाँ? ये 16 किलोमीटर नहीं है, कम है, बहुत कम है उससे, लेकिन ऐसा प्रशासनिक व्यवस्था बन गया है जिसके चलते ये जो है इसमें विलंब होता है। सब लोगों को मिल करके प्रयास करना चाहिए। अगर लोग कम करना चाहेंगे तो इसमें ये 24 घंटे के अंदर भी समाप्त हो सकेगा। और ये परंपरागत तरीके से बहुत सालों से नौवीं और 10वीं दोनों यहाँ निकलता था हजारीबाग में। अब नौवीं थोड़ा कम हो गया है और सारा लोगों का फोकस जो है 10वीं में है। अभी जुलूस सब निकल रहे होंगे और अभी ये एक पर्टिकुलर रूट पे आकर के रुक जाएगा और सुबह मार्ग जो है प्रशासन खोलती है, सुबह 5-6 बजे जब रोशनी हो जाता है उसके बाद इनका मूवमेंट चालू होता है। इसीलिए संभवतः इसीलिए ये 36 घंटे का है। आप ही के लोकसभा क्षेत्र में एक महुदी जगह पड़ता है जहां बॉर्डर की तरह सील कर दिया जा रहा है, कांटेदार तार लगाए जा रहे हैं, इसको किस रूप में दें? देखिए, महुदी में इस बार राज्य की सरकार ने और यहाँ की प्रशासन ने अपना पुरुषार्थ दिखाया है। महुदी एक ऐसा जगह है जहां से ये विवाद जो है जुलूस का बहुत सालों से चल रहा है। वहां के लोगों से अगर आप पूछेंगे तो दोनों समुदाय के लोग बोलेंगे कि हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, अगर जुलूस चले जाए तो कोई आपत्ति नहीं। पिछली बार चला भी गया था, लौटने के क्रम में प्रशासन ने रोक दिया। इस बार भी आप देखेंगे कि जैसे लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, वैसा बैरिकेटिंग, फेंसिंग, वायर, जो कटीला तार होता है उसका भी जो है इंतजाम उन्होंने किया है। तो ये जो संविधान की दुहाई देने वाली जो पार्टीज हैं, जो लोग संविधान लहराते चलते हैं, उनको ये भी चिंता करना चाहिए कि इसी संविधान में हर रोड पर हर व्यक्ति को चलने की आजादी है। कोई रोड किसी के लिए फिक्स्ड नहीं है, बंद नहीं है। ये रोड को प्रशासन ने बंद करके, अगर लॉ एंड ऑर्डर का समस्या था तो आप वहां पर डेपुटेशन कर सकते थे, आप बंदोबस्त कर सकते थे। इतने सालों से वही होता चला आया है, लेकिन इस बार पुरुषार्थ जो है सरकार ने ज्यादा दिखाया है और ये जो है बैरिकेटिंग पूरा देश देख रहा है। हमारी धार्मिक परंपरा है लाठी और तलवार बांटना, लेकिन आप ही के एक वीडियो पर पूरा जो है मीडिया में सुर्खियां रहा, अभी भी आप तलवार बांटे हैं। ये निरंतर जारी रहेगा या फिर रुकेगा? देखिए, कुछ चुनिंदा पत्रकारों को सच्चाई से ज्यादा टीआरपी पसंद आता है।
तो किसी न्यूज को आज आप यहाँ पर भी रोज मेरा न्यूज आ रहा है, जितने दिन हम लोग बांटते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं रोज, और संभवतः आपके चैनल पर भी हमने देखा है, ये यहाँ के परंपरा से जुड़ा हुआ चीज है। और वैसे आपको बता दें कि हमारी देवी देवताओं के शरीर पर भी अस्त्र और शस्त्र धारण है। बजरंगबली के हाथ में गदा होता है, दुर्गा जी के हाथ में तलवार होता है, शिव जी के हाथ में त्रिशूल होता है। अगर हम उनके वंशज हैं, तो अगर हम तलवार अपने रक्षार्थ अगर हम धारण करते हैं तो इसमें कोई बुराई हमको तो दिखता नहीं है। और ये प्योरली खेलने के लिए है, दंड का खेल, तलवारबाजी का खेल, गणासा का खेल, ये सब यहाँ की परंपरा रही है और इसी को लेकर के बांटा जाता रहा है। अब जिस भी न्यूज चैनल ने चलाया है, थोड़ा आपको उनसे जानकारी लेनी पड़ेगी कि उनकी क्या मंशा थी इस न्यूज को दिखाने में। ये थे मनीष जायसवाल जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हजारीबाग में जो मान्यता है वो बरकरार रहेगी, तलवार हो लाठी हो, ये धार्मिक परंपराएं हैं, ये निर्विघ्न जारी रहेगा। अपने सहयोगी राजबल्लम के साथ मदन सिंह, न्यूज बाइस्कोप, हजारीबाग।